इजराइल के कई शहरों में सायरन बज रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई सैनिक ठिकानों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर रॉकेट दागे। ये रॉकेट तेल अवीव, उत्तर और सेंट्रल इजराइल की तरफ छोड़े गए हैं। हालांकि इजराइल ने इनमें से ज्यादातर रॉकेट को इंटरसेप्ट कर लिया है। हिजबुल्लाह की मिसाइलों ने तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों को निशाना बनाया, जिससे वहां भारी तबाही अलर्ट की स्थिति बनी रही। कोस्टल सिटी अशदोद पर लंबी दूरी के रॉकेटों से हमले किए। अशकलोन में भी कई मिसाइलें दागी गई, जिन्हें रोकने के लिए इजराइल का डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। उत्तरी इजराइल के हाइफा पर भी हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स दागे। मिलिट्री बेस और शहरी इलाकों को भी निशाना बनाया। इसके साथ ही सासा शहर पर हिजबुल्लाह ने बड़े ड्रोन हमले करने का दावा किया। इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने इजराइल के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी निशाना बनाने की कोशिश की। कुछ ही समय पहले बेन गुरियन एयरपोर्ट को खोलने का ऐलान हुआ था। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बचे घमासान के बीच सीज़फायर पर सस्पेंस बना हुआ है और इसकी सबसे बड़ी वजह है लेबनान पर हमले। सीज़फायर में लेबनान के शामिल होने को लेकर इजराइल इनकार कर रहा है। अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि लेबनान सीज़फायर में शामिल नहीं है, तो ईरान इसे सीधे सीज़फायर का उल्लंघन बता रहा है। तेहरान ने चेतावनी दी है कि जब तक इजरायली सेना लेबनान पर हमले नहीं रोकती, वो पीस डील पर बातचीत से पीछे हट सकते हैं। लेबनान पर जारी हमलों के बीच ईरान ने इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। इस पर पलटवार करते हुए इजराइल ने दावा किया कि ईरान के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। अगर ईरान इजराइल पर गोलीबारी करता है तो इजरायली डिफेंस फोर्स बलपूर्वक कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुए क्षेत्र विभाजन समझौते से हमें एक सुनियोजित योजना के तहत हिजबुल्लाह के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। सीज़फायर के ऐलान के बावजूद इजराइल की ओर से लेबनान में कई बार हमले हुए। साउथ लेबनान के बॉर्डर इलाकों में हिजबुल्लाह के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। इजराइल ने बेरूत के साउथ सब अर्बन दाहिए में हिजबुल्लाह के गढ़ों पर भीषण हवाई हमले किए। लेबनान के दक्षिणी इलाके में हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर पोस्ट, हथियार डिपो को तबाह किया। बेका वैली में भारी बमबारी की गई। ये हिजबुल्लाह का लॉजिस्टिक हब है। इजरायली हमले से हो रही भारी तबाही के बीच लेबनान बातचीत की गुहार लगा रहा है। इस बीच अब इजराइल और लेबनान के बीच बातचीत की संभावना बन रही है। इससे ये विध्वंसक युद्ध थम सकता है। शांति के लिए बातचीत की लेबनान सरकार की बार बार अपील के बाद मैंने पिछली रात कैबिनेट को आदेश दिया कि लेबनान के साथ सीधी बातचीत की शुरुआत करें, जिससे कि 2 लक्ष्य हासिल किए जा सकें। पहला, हिजबुल्लाह से हथियार डलवाए जा सकें और दूसरा, इजराइल और लेबनान के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हो सके। इजराइल पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत है, ईरान अभी तक का सबसे कमजोर है। मैं पहले भी अरब देशों के साथ 4 शांति समझौते कर चुका हूं और भी समझौते करने का इरादा है। असल शांति मजबूती के जरिए आती है।